उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से हम भी ठीक ठाक हैं और अल्लाह पाक आपको भी ठीक ठाक रखे, हमें भी ठीक ठाक रखे, आपको भी अपने हबीब के साए के नीचे रखे, सबको हम सबको रखे। दुनिया में बहुत कायनात में अच्छे अच्छे लोग हैं, सबको रखे। तो मैंने आज बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाने लगी हूँ क्योंकि मैंने जब मैंने ईद के कपड़े सिलाई कर रही थी ना, उस वक्त बनाई थी, उसके बाद में भी सब बनाई थी वो। तो इसलिए कि बस थोड़ी सी मजबूरी थी। इस वजह से मजबूरी ये थी कि जहाँ हमने अपने सूफी साहब का रिश्ता किया था, उन बगारतों का हाल देखें। पहले तो हमें 1 साल पूरा उन्होंने रिश्ता हमसे मांगा, पूरा 1 साल आते रहे जाते रहे हमारे घर में। हमने अब दावतें की, उनकी बेटियों की शादी, आपको बताया भी था आपके, उनकी बेटियों की शादी हुई तब भी हम गए, कपड़े यानी कि लेके गए, उनके कपड़े उनके बहू के कपड़े, उनके बच्चों के कपड़े लेके गए बना के। जब उनकी बच्चों की शादी हो गई फिर भी हमने उनको 10-10, 12-12 हज़ार रुपया लगा के, आजकल के दौर में भाई 1 टाइम की 2 टाइम की रोटी पूरी हो जाए तो वो भी बहुत गनीमत है। जो जो हालात चल रहे हैं उसके हिसाब से बता रही हूँ मैं आपको। उन्होंने किनकर हमने 4-4 दफ़ा दावतें उनकी की, तो उन्होंने हमारे यानी कि इज्जत नहीं रखी। अब जो आटा जो निकल आवा था रमज़ान में फिर रोज़े भी बहुत ज़्यादा थे, वो भी रख रहे थे हम लोग। अभी भी मेरे 2-3 रोज़े छूटे हुए, 4-5 मेरे ख्याल रोज़े छूटे हैं। अब वो मैं अब रखूँगी, उनको रोज़ों को पूरा कर लूँगी। तो इन्होंने फिर जब वो हमारे में पता नहीं 25वां रोज़ा था, उस वक्त इन्होंने हमसे शनाख्ती कार्ड मांगा मेरे बेटे का। कहने लगे जो आटा मिल रहा है ना, उन्होंने अपने बेटे का शनाख्ती कार्ड दे दो तो हम भी आटा ले आएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, ले आप, क्योंकि हमारे तो 3 बंदों को मिले थे थैले, यानी 3 बंदों के शनाख्ती कार्ड थे, तीनों को हमें निकले हुए थे वो नंबर। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं है, वो ले लेंगे, 3 जितने ही मिलेंगे आधा वो कर ले आधा हम कर लेंगे। वो हमने दिए 4-5 दिन। तो उन्होंने ना हमें यानी कि फिर मैं जाती भी रही उनके घर। जब 4-5 दिन आटे की थैलियाँ अपने घर में रखी, तो मैंने कहा बाजी कोई गल, तुसी अगर रखना चाहते तो रख लो। उसके शोहर को मैंने बोला, मैंने कहा रखना तो रख लो। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में ये बात लाजमी बताइए कि मेरी बात गलत है या सही है। जो मुझ में गलती है ना वो आप ज़रूर निकालें, ठीक है। सबको आपको इजाज़त है कि वो गलती ज़रूर निकालनी चाहिए। गलत मतलब उन्होंने मुझे ये बोला था, मैंने उन्हें कहा, मैं क्या देखो जब हम जाते हैं किसी के घर से, अब जब बेटी किसी को मांग लेते हैं तो, या मेरा बेटा अब उनका दामाद मतलब कि दामाद ही बनने वाला था जब उन्होंने सारी बात ओके कर ली थी। अच्छा, उन्होंने अपने रिश्तेदारों से बात की, सबसे बात कर ली, कहने लगे ठीक है। उन्होंने ना हम रमज़ान शरीफ में वो लोग आके तो सुबह के टाइम में सोई हुई थी रोज़ा रख के, मेरे बेटे के पास आए, आटे की 2 थैलियाँ रख के चले गए। तो कहने लगे अपनी अम्मी को बोलना है कि मतलब कि हमारे घर में जब आती है वो मेरी बेटी से क्यों दुआ आश्रम लेती है वो, ठीक है। मेरी बेटी से भी दुआ आश्रम ना ले, मेरे बच्चों से भी ना ले, हैं, और मतलब कि सिर्फ हम दोनों मियाँ बीवी से बस ले, बस। ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, हाँ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, हैं ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਜੱਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਉਧਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੀ, ਸਾਨੂੰ मिलदी नहीं आ। अच्छा, तो मैंने बोला, मैंने उनसे बोला, मैंने कहा देख, मैंने उसको बोला, मैं कहा सही देख तू, जब हमने सानू साल हो गया रिश्ता किया है, साल हो गया वा, साल दे विच तैनू तू अपने बच्चों को, मैं अपने बच्चों से अपने मशवरा करके रिश्ता करूँगी ना अपने बेटे का। तो मैंने अपने सारे बच्चों से रिश्ता किया। हालांकि मेरे सब रिश्तेदार बच्चों ने कहा था, मेरे भाइयों ने, भाभियों ने, सब ने कहा था बाजी तू रिश्ता इतना ना कर। मैंने फिर भी वो खुद लेके आया था रिश्ता हमारे पास, 2 बेटियों का, बल्कि एक मेरे ना झगड़ा चल रहा था मेरे बेटे का और मेरी बहू का। वो कहने लगे तुम वहाँ से डिवोर्स लगवा ले, डिवोर्स यानी कि ले ले उनसे, तो मेरी बेटी अपने उस बड़े बेटे के लिए ले ले। वो मेरा बेटा बहुत अच्छा, मतलब कि अच्छा, अल्लाह पाक 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है, अल्लाह पाक सबके बच्चों को नेक बनाए, तो मेरे बच्चों को भी अल्लाह ताला बच्चों के सदके नेक बनाए। तो उन्होंने ना कहने लगी उसका भी रिश्ता ले ले। मैंने कहा मैंने तो उसका कभी भी नहीं लेना। कहती क्यों? मैंने कहा भाई जहाँ मेरे बेटे का रिश्ता हुआ है ना, मैंने कहा मेरी कोशिश यही है कि मैं उसकी अपनी बहू वापस लेके आऊँ, और मैंने ऐसा किया भी है, ठीक है। मैंने अपने झूठ बोल के, जिस तरह मर्जी मैंने झूठ बोला, जो कुछ मर्जी बोला, मैंने अपने बेटे का घर बसा दिया। मैंने तलाक नहीं होने दी, ना मैंने होने देनी थी। मेरी किसी की बहुएं बेटी हैं ना,
तो सास और बहू को लगा के देखो ना, किसी वक्त इंसान की अपने से भी गलती हो जाती है, बहुओं से भी हो जाती है, कोई फ़र्क नहीं होता। कुछ बर्दाश्त कुछ सुनानी पड़ती है, कुछ बर्दाश्त करनी पड़ती है, कुछ बहुओं की सुननी भी पड़ती है, कुछ बर्दाश्त भी करनी पड़ती है। ताली दोनों हाथों से बजती। जे कहो ना मैं सासी सवा शेरवा शेरवा ते नौ में सवा शेरा, नहीं ऐसे नहीं होता था। दोनों को बर्दाश्त करनी। उसने इस तरह निकाल, मैंने कहा नहीं भाई मैं अपने 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 बेटे का घर नहीं उजाड़ना। खैर वो कहने लगा तो फिर तो छोटी बेटी का ले दे मेरी का। मैंने कहा हाँ मैं उसका ले लूँगी, ठीक है। उसने साल पूरा मेरे साथ पक्का रिश्ता किया, आता भी रहा जाता भी रहा, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, यानी कि आता रहा जाता रहा। फिर कहने लगा आखिर में आके, पता नहीं उसने, अच्छा मुझे पता चल गया था, मुझे ना अल्लाह पाक ने इतनी अक्ल दी, मैं जब कोई बात कर रहा होता है ना तो मुझे फ़ौरन यानी कि पता चल जाता है कि फलाना बंदा ना झूठ बोल रहा है, इसके जहन में क्या चल रहा है, मुझे फ़ौरन इन बातों का पता चल जाता है। अच्छा तो मैंने अपने बेटे को बोला भाइयों मेरे को भी यही बात है। वो कहने लगा बाजी तू रिश्ता ना कर, एदे बोलन का अंदाज ही तू देखा हैगा, ये बोलता कैवें तेना गल कैवें करता वा, तू खुद सोच जिस उन्हें जे तेन रिश्ता किया वा है, तू वो सामने तेन तू 100 बंदों को कह, मैंने रिश्ता उनके घर में कर दिया, वो 100 बंदों को बोले जाकर रानी जी ने हमारे घर में रिश्ता किया, भी बेटी अपने बेटा दिया। मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, जब मैंने किया है ज़ुबान किया तो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने इस तरह नहीं किया। क्या लगे तू फलाने बंदे को ला, फलाने बंदे को मना, फलाने बंदे को मना, फलाने बंदे को नहीं बताना, फलाने बंदे को। मैं कहा भाई क्यों, किस लिए क्यों ना बताऊँ, जब हमने रिश्ता किया हम क्यों ना बताएं हैं। वो इन बातों से छुप, यानी कि छुपाता भी था तो नहीं भी छुपा, यानी कि उसका ना माइंड डबल माइंड हुआ था, वो जैसे बंदा पागल नहीं होता इस तरह का हुआ था वो। मैं कहा भाई ये तो मैंने अपने बेटे को बोला, मैंने कहा भाई मेरे भाई ने बोला बाजी ने तेरा रिश्ता नहीं करना। वही बात हुई, मैं उनके घर में गई तो उनके घर में ना एक औरत आई हुई थी। अच्छा मुझे ना खुड़क गई, यानी कि मेरे जहन में एकदम बात आ गई। मैंने कहा जब ये मैं बैठी हुई हूँ ना तो फटाफट ये बाजार चलेगी ना उस औरत को लेके, कोई बात है, वो रिश्ता कराती थी वो औरत, हमारे मोहल्ले में रहती है। तो मैंने कहा ये तो उनके घर में कभी आई नहीं, ये आई इसीलिए ही है। अच्छा इन्होंने मुझे यानी कि इनकार नहीं किया है, उनके साथ घूम घूम के रिश्ता ढूंढ रही है। अच्छा मुझे ना मोहल्ले वालों ने बता दिया, हमारे मोहल्ले में काफ़ी बनी हुई है, उन्होंने मोहल्ले वालों ने बता दिया, कहते रानी तेनों कुछ पता वा। मैंने कहा नहीं, मैं क्या मुझे तो नहीं पता। कहती ऐसा सही ने ना अपनी कुड़ी का रिश्ता कितना मंगया वा। मैं क्या मेरे घर रिश्ता कितना है वा, इन्हें क्या मैं है मंगया। खैर में ना जिस दिन मुझे जवाब देने के लिए आया ना, मैंने उस दिन इसको बोला, मैं क्या सही मैं तेन 2 गल्लां तो नोटिस कर रही, तेरी गल नोट कर रही सी कि तेरा रिश्ता करने का इरादा नहीं, तू सिर्फ सानू इस्तेमाल करता सी बस। कहता है भाई मैंने बोला बाजी ने तेरा रिश्ता नहीं करना। उस दिन घर में आया, जब आखिरी दफ़ा हमारे घर में आया, मैं उसकी फिर बाद में बीवी आई, उसकी बेटे उसकी आप खुद भी आया। अच्छा आया, मैं लेट बैठी हुई थी, आया आगे दुआ सुन ली, मैंने भी दुआ सुन ली। उनसे कहने लगी रानी रिश्ता साढ़े वालों तो पक्का वा, लेकिन तू ना फलाना बंदा वा, मेरे 2 बच्चे आ हैं वो नहीं मानते हैं, तो जो मेरी बहन है ना कराची वाली, वो भी यानी कि उसको तू बोल तो वो उसको मेरे अपने दिमाग को बोलेगी, जब वो मानेगा तो मैं तुम्हें रिश्ता दूंगी। मैंने उससे साफ साफ ये बात बोली। मैंने कहा देखो सईद भाई, सईद मैंने तुमसे साल हो गया रिश्ता मांगे हुए, ठीक है, साल में तुमने घर में एक बात की नहीं किसी के साथ, जबकि मैं उनके घर में मैं तो कभी गई भी नहीं थी ना, अब यानी कि आना जाना शुरू हुआ था जब हमने रिश्ता किया। तो मैं कहा तेरे बच्चों ने इन्नी गल का नहीं पता कि साढ़े घर आती है, किस मकसद वास्ते आती है, 4 5 यानी कि दिन बाद 4 दिन बाद 5 दिन बाद चक्कर लगाते पे आ। फिर हमने उनकी शादियाँ अटेंड की, फिर इतना पैसा हमने उन लोगों को दिया, उन्होंने हमारे साथ ये धोखा किया। हालांकि वो दूर के रिश्तेदार हैं, इनके वाले साहब के रिश्तेदार हैं, यानी कि दूर के हैं। अच्छा मैंने इनका बोला, मैंने कहा भाई मैंने कहने लगा तू उनको मना। मैंने कहा मैंने तो उनको नहीं मनाना, मैंने नहीं मनाना, इसलिए मैंने नहीं मनाना कि तेरी बेटी है, तेरी बेटी है, तेरा काम है अपने बेटों को मनाना, मेरा काम नहीं है मनाना, ठीक है ना। मैंने अपने बच्चों को मना लिया। अब मेरे बेटा हालांकि वो वहाँ रिश्ता करना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे बेटे की बड़ी फरमाबरदारी है भाई, इसने बोला अम्मी तेरा दिल मानता ना तो तू काला रिश्ता, ठीक है, हमने कर लिया। लेकिन फिर भी इसके बाद मैंने कहा भाई जब जब बड़े तो घर में तो आप हो ना, बड़े तो मतलब तो दोनों मियाँ भी बड़े हैं ना, उनका काम है घर वालों को मनाना। तुम्हारे बच्चे मैंने कहा इतना नाफरमान है कि तुम्हारी बात नहीं मानते, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है, आप सब बहन भाइयों का बड़ा एहसान है कि आपकी दुआओं से अल्लाह पाक ने हम पे करम किया हुआ है। आप सब बहन भाइयों की दुआओं से हम पे करम है। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आज की वीडियो मैंने आपको यही बात बतानी थी,
तो अगर कोई गलती हो तो कोई यानी कि वो बात आपको ना पसंद आई तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताएं कि बाजी आपने ये बात गलत बोली है, ठीक है। तो अल्लाह पाक आपको सबको ठीक ठाक रखे, अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो अल्लाह पाक हमारे इमरान खान को भाई बचाए, बचाए, उसकी हुकूमत आए। क्यों आए? इसलिए कि भाई वो कम से कम कर्ज़े तो दे देता था गरीबों को, है कि हाँ सही बात है, कर्ज़ मतलब कि कर्ज़े तो दे ही देता था ना गरीबों को। अब कितने लोगों के मकान नहीं है, घर नहीं है, हैं बेचारे वैसे